नमस्कार दोस्तों, मैं जलत सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, गांव में एक कहानी होती है, बड़बोला मुन्ना। जी हाँ दोस्तों, जो बड़बोला मुन्ना रहता है, जब कोई बात आती है तो बढ़ा चढ़ा कर उसमें बात करता है और कहता है कि मैं तो ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। एक दिन वह स्कूल में जाता है तो वहाँ पे मास्टर जी पूछते हैं कि भाई कौन कौन इस नदी को तैर के पार कर देगा। तो मुन्ना कहता है कि मास्टर जी मैं तो रोज ही तैर के नदी को पार करता हूँ, एक बार आता जाता हूँ फिर जाके स्कूल आता हूँ। और सारे बच्चों ने कहा कि भाई हम लोग तो तैर नहीं पाते हैं। कुछ ने और भी कहा। अगले दिन मास्टर जी नदी के किनारे सबको ले गए। मुन्ना एकदम आगे आगे एकदम टाइट था कि भाई हम एकदम, मैं तो एकदम कर दूंगा ये वो अपना। उसको लग रहा था कि नहीं, शायद मास्टर जी अभी भी रोक सकते हैं। अब मास्टर जी ने कह दिया कि भाई तैरो। अब वो नदी में जब उतरा तो डरने लगा और डूबने लगा। किसी तरह लोगों ने जान बचाई तो बताया, गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं मुझे तैरने नहीं आता है। फिर उसके बाद वो झूठ बोलना बंद कर दिया। जी हाँ मित्रों, कुछ ऐसा ही हाल हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब की है। अब जब वो राष्ट्रपति नहीं चुने गए थे तो उन्होंने वादा किया था कि आते ही मैं यूक्रेन का और रूस का युद्ध रुकवा दूंगा। वो तो रुकवा नहीं पाए। 1.5-2 साल से चल रहा है इजराइल का, फिलिस्तीन का और विभिन्न प्रॉक्सी के साथ, वो अभी वो नहीं रुकवा पाए। एक मौका भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने 15-16 बार कहा कि जो है मैंने युद्ध रुकवा दिया, कभी कहते हैं रुकवा दिया, कभी कहते हैं मैंने नहीं रुकवाया, मैंने कुछ नहीं किया। दोनों बातें उनकी ट्वीट्स आती रहती हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, तो युद्ध के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय ने या डीजीएमओ ने जो कहा वो यही कहा कि पाकिस्तान के आग्रह पर युद्ध को रोका गया है। तो आप देखे होंगे कि युद्ध का ये समय नहीं है। निश्चित तौर पर लंबा युद्ध चलना किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है। यदि आपका टारगेट अचीव हो गया है, यदि आपका जो लक्ष्य था यदि उसको आपने प्राप्त कर लिया है, तो लंबा युद्ध जब चलेगा तो पाकिस्तान के पास तो कुछ वैसे भी नहीं है। भारत के लिए वो निश्चित तौर पर नुकसानदायक रहता है। आप देख सकते हैं रसिया आज 3 साल से यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। इजराइल 1.5-2 साल से फंसा हुआ है। अभी ईरान का भी युद्ध शुरू हो गया है। तो भारत ने जो कम समय में जो अचीव किया उसकी दुनिया में प्रशंसा हुई। और तमाम ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार, अमेरिका के खुद पत्रकारों ने कहा कि नहीं भाई, भारत ने बहुत अच्छी तरह से युद्ध को लड़ा है। अब मित्रों, उस दौरान बातचीत हुई। जेडी वैंस साहब जो उपराष्ट्रपति हैं वहाँ के, उन्होंने मोदी जी को फ़ोन किया और ये कहा कि भाई पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा। तो मोदी जी ने कहा कि ये भूल मत करना बेटा, यदि पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा तो उससे भी बड़ा जवाब भारत के द्वारा दिया जाएगा। और जब ये जवाब पाकिस्तान सुना और 10 मई की रात को, जब 9 मई की रात को, 10 मई की रात को जब भारत की तरफ से पलटवार हुआ और वह युद्ध नहीं सहन कर पाया, तो पाकिस्तान के आग्रह पर, उनके डीजीएमओ के आग्रह पर भारत ने युद्ध को रोका। अब मित्रों, इसमें बात आती है कि जब भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ सहमत हो गए और ये हुआ कि 5 बजे के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होगी और बड़ी बात आने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति सो रहे थे और उसमें बताया गया वहाँ के लोगों के द्वारा कि भाई ऐसा ऐसा भारत पाकिस्तान करने जा रहे हैं। बस उन्होंने एक ट्वीट डाल दिया। अब अभी इधर भारत के न विदेश मंत्रालय ने कहा, न डीजीएमओ ने कहा, न पाकिस्तान के कहा, उधर से उनका ट्वीट आ गया कि मैंने युद्ध रुकवा दिया और ये ट्रेड के कारण युद्ध रुका है। अब हमारे देश के यहाँ विपक्षी पार्टियां, आप जानते ही हैं, ये ट्रंप को मानेंगे, पाकिस्तान की बात मानेंगे, लेकिन भारत की सरकार जो कह रही है या विदेश मंत्रालय कह रहा है, ये जो सेना कह रही है, उसको तो ये मानते नहीं हैं। तो इन्होंने अपना हो हल्ला, और ये 1.5 महीने से लगभग ये हो हल्ला चल रहा था। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सारा कुछ अपने सीने में उसको दहन कर रहे थे। और मोदी जी ने भी ये तय कर रखा था कि बड़ा प्लेटफार्म आएगा तो मैं जवाब दूंगा। और बड़ा प्लेटफार्म मिला। G7 की मीटिंग जब कनाडा में हुई
तो मोदी जी को भी एज ए मेहमान कंट्री निमंत्रण मिला, क्योंकि G7 का देश अरे भारत तो है नहीं। यद्यपि अमेरिका को हटा दिया जाए तो जितने देश हैं उन सब में इकोनॉमी की दृष्टि से भारत मजबूत है, सेना भी भारत की मजबूत है और नंबर 1 रही है, तो मजबूती में था। मोदी जी गए लेकिन ट्रंप जी वहाँ से निकल चुके थे। अब पहली बार देखा गया कि भारत अरे अमेरिका जैसे शक्तिशाली, इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, सबसे धनी देश अमेरिका है। 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब, 1000 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब उसकी इकोनॉमी है। निश्चित तौर पर इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जो मैक्रो हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति। जब वो कनाडा से निकले तो इन्होंने कहा कि ट्रंप गए हैं और वो इजराइल और ईरान का युद्ध रुकवा देंगे। तो उधर से ट्रंप साहब के तरफ से भी एक ट्वीट आया कि वह एक उनको फोबिया है सोशल मीडिया की और प्रचार की। मित्रों, ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका के जो सबसे शक्तिशाली देश है उसके राष्ट्रपति का चुटकी लिया गया हो या मजाक लिया गया हो किसी यूरोप के बड़े देश के द्वारा। ये हालात अब ट्रंप साहब के हो गए हैं और वह तो उधर चले गए। अब मोदी जी के दिल में तो आग थी कि नहीं भाई, हम तो बड़े मंच पे उनको बताएंगे, लेकिन वो वहाँ निकल चुके थे। मित्रों, फिर ट्रंप ने एक और जाल बिछाने की कोशिश की। अब उन्होंने कहा कि मोदी जी को फ़ोन मिलाया और ये आग्रह किया कि भाई आप जो है अमेरिका होकर के, कनाडा से अमेरिका होकर के निकलिए। तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमारे पास पहले से तय कार्यक्रम है, हम अमेरिका नहीं आ सकते। तो फिर ट्रंप ने आग्रह किया कि भाई मोदी जी से फ़ोन पर ही बातचीत हो जाए। बातचीत हुई और जैसा कि विदेश मंत्रालय के हमारे प्रवक्ता साहब ने बताया कि बात हुई और मोदी जी ने याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उससे लेकर के अब तक ट्रंप साहब आपसे और मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। ये बड़ी बात है कि ट्रंप से आज तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान से लेकर और आज तक कोई बातचीत नहीं हुई। केवल उपराष्ट्रपति ने फोन किया था अमेरिका के, बेन साहब ने, और उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा तो मोदी जी ने कहा था कि वो जितना बड़ा हमला करेगा उससे बड़ा हमला भारत करेगा और नस्तानाबूद कर देगा पाकिस्तान को। मित्रों, और साथ में यह भी याद दिलाया कि तब से लेकर अब तक कोई भी ट्रेड पर बातचीत नहीं हुई है। मित्रों, स्पष्ट जवाब दे दिया अमेरिका के राष्ट्रपति को भी और भारत के उन तथाकथित लोगों को जो ये बार बार पूछ रहे थे। मित्रों, यह विश्व की, भारत के लिए पहली घटना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के किसी प्रधानमंत्री को बुलाए और प्रधानमंत्री सीधे सीधे मना कर दें कि मैं नहीं आऊंगा। और मित्रों, वो चले गए, नहीं तो मोदी जी विश्व के जो सबसे धनी 7 देश हैं उनके मंच पर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिए होते, और इसीलिए 1.5 महीने से अपने सीने में उसको दबा कर रखे थे। मित्रों, और एक और चाल अमेरिका के राष्ट्रपति ने चली, जानते हैं क्या? मुल्ला मुनीर को बुलाकर बैठाए हुए थे अपने यहाँ अमेरिका में। 5 दिन से वो बैठा हुआ था। ये पहली घटना है। पाकिस्तान में इसके पहले भी 2 बार सेना अध्यक्ष गए हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति रहते हुए गए हैं। आसिफ मुनीर कोई राष्ट्रपति नहीं है, और ये पहली बार हुआ है कि हारे हुए सेना का सेना अध्यक्ष अपना प्रमोशन लेकर के जा रहा है। और वो गए और लंच पर भी अपनी गरिमा को घटाते हुए एक ऐसे व्यक्ति के साथ लंच करना जो आतंकवाद का गढ़ है, और इवन की दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष के साथ बैठ करके उन्होंने लंच किया, डिनर किया। और अमेरिका प्रशासन कह रहा है कि मुनीर ने यह कहा है कि हम ट्रंप को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब ये हालात हो गई है, आप सोच सकते हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष की। अब वो सोच रहे थे कि भाई इधर मुनीर को हम बुलाकर बैठा ही हैं, अब कबूतर को जाल में फंसा लें।
मोदी जी को भी यहाँ बुला लें और मोदी जी आ जाएंगे तो दुनिया देखेगी कि देखो भाई उधर चूंकि पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली मुनीर ही है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का कोई मतलब है नहीं, और मोदी को यहाँ बुला ही लिए और बैठा के हम सुलह सपाटा करा रहे हैं। और उसके बाद जब ट्रंप बोल देंगे तो कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। और भारत के विपक्षी तो बैठे ही हैं ट्रंप से के बात पर प्रश्न पूछने के लिए और पाकिस्तान की बात पर प्रश्न पूछने के लिए। तो ये नहीं समझते थे कि मोदी जी कबूतर नहीं हैं, बाज हैं। मोदी जी कबूतर नहीं है, बाज हैं। और मोदी जी ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा और न ही तुम्हारे झांसे में पड़ने वाला हूं। ये हालात अमेरिका के हो गए मित्रों। स्पष्ट संदेश भारत ने दे दिया कि न तो कभी भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत ने मंजूर की है, न करेगा। और यह स्पष्ट संदेश है उस मुन्ना को जो जगह जगह, ये अलग बात है कि मुन्ना ने आज तक कुछ किया नहीं है, 6 महीने में उनको अमेरिका के राष्ट्रपति बने दिखाने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें भले कर रहे थे, न तो रूस यूक्रेन का युद्ध रुका, न तो इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध रुका, और एक नया मोर्चा भी अब ईरान के साथ खुल चुका है। तो मुन्ना को अपनी बाजीगरी से बाज आना चाहिए और निश्चित तौर पर अमेरिका के हित में पाकिस्तान है। आप जानते हैं कि ईरान के युद्ध में पाकिस्तान की आवश्यकता पड़ेगी, उसको पाकिस्तान के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो हथियार बेचना है। वो बुलाया मुनीर को कि मुझसे हथियार लो। और भारत तो जान ही रहे हैं कि भारत अपने इंटरेस्ट पे बात करता है। मोदी जी ने स्पष्ट रसिया से तेल लेने के लिए मना किया, तेल आज भी ले रहे हैं। S-400 लेने के लिए मना किया, आज भी ले रहे हैं। तो जो इसके पहले के राष्ट्रपति थे जो बाइडन, उनके समय में जो बर्फ पिघल गई थी, बर्फ जम गई थी भारत और अमेरिका के संबंधों पर, वह एकदम अब कोमा में भारत और अमेरिका के संबंध चले गए हैं। वैसे बातचीत हुई है, क्वाड की बैठक के लिए मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब को भारत आने का निमंत्रण दिया है, क्योंकि क्वाड की अगली बैठक का मेजबान भारत है, तो आएंगे ही। उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन इनकी जो मुन्ना की बाजीगरी है, इससे बाज आना चाहिए और अपने जो स्तर को घटा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देंगे, प्यारा सा कमेंट कर देंगे, और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।